अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर यकीन जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैरालिसिस यानी कि फालज का अटैक होना, उसकी प्रिवेंशन, उसकी कॉजेज़ और उसके होम्योपैथिक इलाज पर बात करेंगे। इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। तो एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स या डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मसला हो तो वीडियो देखकर मेडिसिन बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वो हमसे रब्ता करें या अपने होम्योपैथिक मालिक से रब्ता करें ताकि उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो एज ए हेल्थ टीवी के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है। इसको जो दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आते हैं कि पैरालिसिस होता क्या है। बेसिकली ये वॉलंटरी जो मसल्स होते हैं, मूवमेंट होती है, एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है दिमाग में। जब वो सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं, उनके फंक्शन में कोई इशू होता है, ट्रांसमिशन बेसिकली जब डिस्टर्ब होती है तो उसकी वजह से जो ब्रेन से मसल को पैगाम पहुंचता है वो डिस्टर्ब होता है, उस ट्रांसमिशन में कोई इशू आता है, तो दैट इज द स्टेज ऑफ पैरालिसिस या फॉलेज। अब ट्रांसमिशन को मैं ऐसे कर लेता हूँ कि एक मेन बिजली का ग्रिड है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड है, और घरों को मीटर को सप्लाई आती है। तो ग्रिड और घर के मीटर में अगर कोई खलल वाक़या हो जाए तो वो सारा निज़ाम दरम बरम और बिजली ख़त्म फिशन। यही हाल दिमाग का है। दिमाग में न्यूरॉन्स या नर्व्स, जो सेंसरी नर्व्स हैं, इनका एक सिस्टम मौजूद है। जब ये डिस्टर्ब होता है तो उस स्टेज को हम पैरालिसिस करते हैं। अब एक सवाल आ रहा था, कल परसों में ऑनलाइन था, तो उसमें पूछा गया था कि क्या जो पैरालिसिस है वो जो है एक पार्ट पे इफेक्ट करता है। इसका जवाब है नो, ये एक पार्ट पे इफेक्ट नहीं करता। इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं और मुख्तलिफ इसकी टाइप्स होती हैं। तो ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बैक वक्त काफ़ी हिस्सों पे ये अफेक्ट कर सकता है। तो इसका जवाब ये है। दूसरा एक सवाल आया था कि जनरल और लोकलाइज पैरालाइज में क्या फ़र्क है। तो जनरल जो होता है वो लार्ज एरिया होता है, यानी कि इंसान के बहुत सारे एरिया पे इफेक्ट हो सकता है, और लोकलाइज तो एक एरिया या एक जगह पे हो तो उसको हम लोकलाइज कहते हैं। टाइप्स इसकी कौन सी है जी? सबसे बड़ी जो टाइप, सबसे बड़ी तो नहीं, इसकी 4 टाइप्स मौजूद है। एक तो मेनोप्लेजिया, पहली जो टाइप है वो मेनोप्लेजिया कहलाती है। जैसा कि आपको पता है, मेनो एक को कहते हैं, यानी कि एक जगह अगर मुतासिर हो तो मेनोप्लेजिया होगी। जिस्म का एक हिस्सा उस पर मुतासर होता है, यानी कि कोई एक बाजू खुदा न खास्ता मुतासर हो, या लेफ्ट हो या राइट हो, या टांग हो राइट या लेफ्ट टांग हो, तो एक हिस्सा यानी कि मोनोप्लेजिया, एक हिस्से के मुतासर होने की कहते हैं। दूसरी टाइप है हेमिप्लेजिया। हेमिप्लेजिया में 2 हिस्से मुतासर होते हैं, यानी कि एक आर्म हो सकता है या 2 आर्म हो सकते हैं, या एक आर्म एक लेग हो सकती है। तो हेमिप्लेजिया यानी कि 2 की रिफ्लेक्शन के लिए है। तीसरी टाइप इसके पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया जैसे नाम से जाहिर है, ये जो है कि जो धड़ वाला निचला हिस्सा है, मतलब पेट या वेस्ट से नीचे वाला जो थाइस की तरफ जाता है, या दोनों टांगे हैं, ये अगर मुतासर हो तो पैराप्लेजिया इसको कहते हैं। उसके बाद चौथी टाइप क्वाड्रीप्लेजिया या टेट्राप्लेजिया। टेट्रा आपको पता है कि 4 को कहते हैं। क्वाड्रीप्लेजिया बेसिकली मेडिकल में टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसमें होता ये है कि ये गर्दन के हिस्से को छोड़ के, मतलब यहाँ तक तो नॉर्मल होता है इंसान, और नीचे सारा धड़, सारी टांगे, सारे बाजू जब मुतासर हो तो उसको चौथी टाइप क्वाड्रीप्लेजिया कहते हैं, और ये सबसे खतरनाक टाइप है। रीजंस की तरफ आते हैं जी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी अगर हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए, या नर्व्स की डिस्टर्बेंस हो जाए, तो इसके रीजंस जाहिर है, इसमें मतलब रीजंस बिल्कुल अपेरेंट है। ये इसकी वजह है कि जब नर्व्स की डिस्ट्रक्शन या डिस्टर्बेंस या ट्रांसमिशन में इशू हो, जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ और ये हाथ हिला रहा हूँ, तो ये दिमाग सिग्नल दे रहा है मेरे हाथ के मसल्स को, तो दिस इज द ट्रांसमिशन बेसिकली। अच्छा, एक सवाल आ रहा था कि जी ये ग्रेजुअली होता है, ये सडन भी हो सकता है। सम टाइम जनाब ये सडन हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली ग्रेजुअली, मतलब इसकी स्टेज अलग होती है। जब आप महसूस करेंगे कहीं पे पेन महसूस हो रही है, ये इसकी बहुत बड़ी की सिम्टम है। नंबनेस जहाँ पर मौजूद हो, नंबनेस यानी कि सुन हो जिसम, तो आप समझें कि किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। सिम्टम में क्या होती है कि जो मुतासरा हिस्सा है उसकी मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, जो फेस है बाजू का उसके मसल डिस्टर्ब हो जाता है, बॉडी नमनेस में चली जाती है, पेनफुल टिंगलिंग होती है, ट्विचिंग होती है, और इसी किस्म के एहसास इसमें शामिल हो जाते हैं। तो उसको हम फालज का अटैक या इस किस्म का वो कह सकते हैं।
एक सवाल आ रहा था कि जी ब्लड प्रेशर या डायबिटीज क्या इसकी वजह हो सकती है? तो बिल्कुल जी यस हो सकती है। ब्लड प्रेशर में जब आर्टरीज या नर्व्स पर या जो वेन्स हैं या कैपिलरीज हैं उस पर जब खून का दबाव पड़ता है, और आपको पता है कि खून का दबाव क्यों पड़ता है, कि जब वो आर्टरीज या वेन्स का रास्ता तंग होता है किसी भी फैट डिपॉजिट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल इसमें बहुत किरदार अदा करते हैं, तो जो वो प्रेशर पड़ता है तो जाहिर है सारे जिस्म का निज़ाम डिस्टर्ब होता है, और ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई दिमाग को नहीं होती, जिससे उसके न्यूरॉन्स का या नर्व्स का जो सेंसिटिव नर्व्स है वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेम ऐसे ही डायबिटीज़, चूँकि इंसुलिन प्रॉपर नहीं बन पाती तो ब्लड में क्लॉटिंग वाले सिलसिले स्टार्ट हो जाते हैं, फैट्स की मतलब उसमें जमा हो जाता है, और फैट्स ट्रैवल करते हुए दिल की तरफ भी जा सकते हैं और दिमाग की तरफ भी जा सकते हैं, तो ये रीजंस हो सकती है। इसके अलावा ओवरवेट होना और इस किस्म के दूसरे मुस्लिम साइड इसमें मतलब शामिल हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कॉम्प्लिकेशंस तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जनाब इसमें मस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है, मूवमेंट के इश्यूज हैं, और इंसान की सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी, इसके टेस्ट एक सवाल आया था कल ऑनलाइन था कि इसके टेस्ट क्या हो सकते हैं, तो एक होते हैं EMG, एक टेस्ट है, ये अगर करवाए तो इसमें मतलब डायग्नोसिस हो सकते हैं। EMG में नाम डिस्प्ले कर देता हूँ, तो ये ज़रूर करवाइए। इसके अलावा सिटी स्कैन के थ्रू इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। MRI मैग्नेटिक जो रेजोनेंस इमेजिंग है, ये भी अहम किरदार अदा कर सकता है, तो ये वो सीधा सीधा टेस्ट है जो आप करवा के इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ। सबसे बड़ी मेडिसिन कॉस्टिकम है। कॉस्टिकम की एक पहचान ये होगी कि ये जो पैरालिसिस होगा वो फेस का होगा, एक वन साइडेड हो सकता है, टू साइडेड हो सकता है, तो कॉस्टिकम 200 में अच्छा काम करेगी। जलसीमियम बहुत बड़ी मेडिसिन है। जलसीमियम की इंडिकेशन ये होगी कि पेशेंट में मदहोशी और नमनेस साथ साथ चलते हैं और समवेयर थोड़े बहुत वर्टिगो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। आर्निका, अगर कोई एक्सीडेंट हो तो आर्निका 200 में अच्छा काम करेगी। एकोनाइट भी एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है, एंजाइटी हो, खौफ हो, और वैसे पहली मेडिसिन एकोनाइट ही बनती है, 200 में अच्छा काम करती है। कोक्रियस इंडिका बड़ी अच्छी मेडिसिन है। लोकलाइज्ड अगर पैरालिसिस हो तो उसको कोकोलस को याद रखें, 200 में अच्छा काम करती है। कोकोलस के साथ नींद के मसले भी आते हैं, तो दुआ में याद रखें। दिस इज टाइम टू साइन ऑफ। It's all about the paralysis today. Thank you very much. Keep watching my channel, that is AJ Health TV. Thank you.